हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मिस कर रहे थे क्या तुम 2-3 दिन? है ना, 2 दिन, 2-3 दिन का 2 दिन। आई थिंक ये डे बिफोर यस्टरडे एंड अभी वाला। ओके फाइन। तो मिस करना भी चाहिए आपको, वरना तो कैसी चलेगी, है ना। मिस करना भी चाहिए आपको। और बताइए कैसे चल रहा है आप लोगों का जिंदगी? हाउ इज योर लाइफ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ कहना है तो बताओ। गुड इवनिंग के अलावा और क्या क्या कहना है ये बता दो बस। ठीक है, चलो बस तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैं पढ़ा रहा था, मैं यहां तक पढ़ा चुका था। आई विल टीच यू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैसे हैं, कहां थे आप इतने दिनों से? एक्चुअली वन ऑफ माई कलीग जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके फादर इज नो मोर इन द वर्ल्ड, तो आई वॉज विथ हिम, राइट। एंड आई थिंक एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड कलीग, आप यही कर सकते हो कि आप एटलीस्ट साथ रह सकते हो जाके, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए तो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। उसी में मैं एक और कड़ी जोड़ने आया हूं लेक्चर्स की, जिससे आपकी जिंदगी और आसानी से हो पाए। ठीक है, iOS की ऐप, यस। तो जो कलीग है ही इज इन्वॉल्व इन द टेक्निकल टीम और ऑपरेशंस टीम। तो टेक्निकल टीम और ऑप्स की टीम थोड़े दिन के लिए हम लोग मैनेज करेंगे, और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं तो टेक्निकल में iOS और ये सब चीजें, ये सब आने लगेंगी धीरे धीरे और अच्छे से। ठीक है, लेट्स बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक अच्छा इंसान बनते हैं अपन, और आफ्टर दिस हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, वी मिस यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा रहे थे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें क्या, एक बार रिकैप दे देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। सो लेट्स जस्ट गो बैक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पे हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां भी रहिए, जहानाबाद रहिए, जैसे भी रहिए। चलिए आइए, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या था? हमने बोला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, और इसका उल्टा क्या हुआ? हम डालेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं यहां पे। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ बॉस। आयोनाइजेशन एनर्जी में चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हमें इलेक्ट्रॉन देना है तो यहां पे अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगा। अट्रैक्शन से बेटा एनर्जी रिलीज होगा, तो इसका मतलब है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट हमने यह भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे बोथ आर सेम थिंग। ये दोनों के दोनों प्रोसेस किस चीज की बात कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों प्रोसेस एक चीज की बात कर रहे होते हैं, और वो है अट्रैक्शन। यहां पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और फिर अंदर आउटर मोस्ट में जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले अट्रैक्ट होगा और फिर आउटर मोस्ट में जाएगा। इसीलिए बोला था क्योंकि न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। फिर काफी अच्छी कहानी भी सिखाई थी। ठीक है, पढ़ा सब लोग देंगे, थोड़ा फील करने की जरूरत है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में मैंने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको पढ़ाया था। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ाया था कि जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब दूसरी बार हम इलेक्ट्रॉन डालने जाएंगे तो ये पहले से एनायन है, ये दूसरा एनायन है बेटा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक। चाहे वो दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना हो, चाहे वो तीसरा इलेक्ट्रॉन डालना हो, चाहे वो कैसा भी इलेक्ट्रॉन डालना हो, यहां पे क्या होगा बेटा? रिपल्सन। और रिपल्सन में क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक। बोलो क्लियर क्या? समझ गए ना? चलिए, अच्छा ठीक है। आई हैड 88 पर वीटी काम कर रही है, मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा। और जहां तक जियोलॉजी फैकल्टी की बात है, मैं नहीं था। ठीक है, थोड़ा ये भी तो समझो, आई वॉज नॉट देयर, right, and your geology class started. I am here now, so you need not worry now. ठीक है, अभी मैं यहां आ चुका हूं, अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपका टेंशन हमारा टेंशन है। आप भूल जाओ, पढ़ाई चालू करो। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि फ्रॉम ट्यूसडे
एक और बॉटनी की क्लास होगी जिसमें बॉटनी के बारे में बताएंगे सर। मंडे से बॉटनी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ट्यूसडे से फुल फ्लेजेड क्लास, ठीक है। और बॉटनी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ज्वेलरी आपकी स्टार्ट हो गई है, बट आई वाज नॉट देयर, सो बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाए। मैं मैम से भी बात किया तो मैम से मैंने बताया, तो मैंने वही बोला कि पहले बेसिक्स की जरूरत है एंड देन वी विल हैव द अदर थिंग्स। तो मैम ने भी बहुत एग्री किया एंड विल हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, डोंट वरी, ठीक है। चलिए यहां पे ये बहुत सारे आपके पास वो रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, मतलब आप जैसे टीचर्स बोलोगे वैसे टीचर्स पढ़ाएंगे। यहां पे सारे ऑप्शंस के साथ टीचर अवेलेबल है, ठीक है। आप जैसे बोलोगे टीचर्स वैसे ही पढ़ाएंगे, राइट। चलिए अब ये सब चीजों से छोड़ के लेट मी बी अ केमिस्ट्री टीचर, यहां पे आइए। सो बस यहां पे दिस इज एक्सोथर्मिक, फिर एंडोथर्मिक, फिर एंडोथर्मिक। आओ, उसके बाद जो मैंने बताया था डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव तो दिख गया था, नेगेटिव भी दिख गया था, जीरो दिखाने की बारी है। तो बेटा वैसा एटम जो इलेक्ट्रॉन किसी हाल में लेगा ही नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, जहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। आगे बढ़िए, वही चीज को मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट पे लिखाया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव, बट सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि रिपल्सन लग रहा होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये तीन चीजें लिखाई थी, और फिर मैंने आपको यहां पे ट्रेंड्स लिखाया था कि भाई जेड इफेक्टिव का मतलब अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो एफिनिटी भी अट्रैक्शन है, ये भी ज्यादा है, ठीक है। टॉप से बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बेटा एफिनिटी कम होगा, एफिनिटी कम होगा तो दैट मींस डेल्टा एच इजी कम हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट, वॉइस फट रही है, क्या हो रहा है वॉइस में? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा वॉइस को कम कर देता हूं। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? पक्के अच्छे से क्लियर है? यस, ठीक है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़िए। ठीक है ठीक है ठीक है, आज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सो वी हैव पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं। हीलियम क्या है? नोबल गैस है बेटा। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं, हीलियम क्या है बेटा? नोबल गैस है ना। हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम नोबल गैस है, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, अब नोबल गैस है तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने बोला था ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड वालों की एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। तो नियोन की सबसे कम हो गई, फिर बेरिलियम की हो गई, उसके बाद हाफ फील्ड की हो गई, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट जाने पे एफिनिटी बढ़ता है, बट लिथियम और बोरोन में ध्यान देना है कि लिथियम को एफिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेते ही हाईली स्टेबल हो जाता है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेते ही फुल फील्ड बन जाता है, और बेटा यहां पे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेते ही फुल फील्ड हो जाता है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो लिथियम की एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन। सिमिलरली यहां पे सोडियम की एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, और लेफ्ट से राइट जाने पे साइज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे एफिनिटी बढ़ता है। अब आइए बच्चों, यहां तक तो हम पढ़ चुके थे, आइए ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में मैंने बोला था कि जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, और मैंने आपको बताया था कि सेकंड पीरियड वालों का साइज स्मॉल होता है। मैंने आपको यह बात बोली थी कि सेकंड पीरियड वालों का बेटा क्या होता है? साइज स्मॉल होता है। चूंकि सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा है, अब छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्सन होगा। चूंकि सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा है, अगर छोटा साइज है तो बेटा रिपल्सन होगा, होगा या नहीं होगा? चलो उसके बाद आओ थर्ड पीरियड में, साइज बड़ा हो गया। अब साइज बड़ा हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से आप लाके अंदर रख सकते हो। इसका साइज बड़ा हो गया, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से लाके रख सकते हो, अब रिपल्सन नहीं होगा। सो यहां पे साइज इंक्रीज हो रहा है, यहां पे बेटा क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो देयर इज नो रिपल्सन, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो देयर इज नो रिपल्सन। कहने का मतलब है थर्ड पीरियड वालों का साइज बड़ा है, कहने का मतलब है थर्ड पीरियड वालों का साइज क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। चूंकि थर्ड पीरियड वालों का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसकी रिपल्सन कम होता है, इसलिए एफिनिटी ज्यादा है। दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, बट इसके साथ दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया रिपल्सन हो जाएगा। थर्ड पीरियड वाला भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहां पे रिपल्सन कम है। सो थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव मोर एफिनिटी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, यहां पे लिखेंगे साइज वाले के नीचे नोट बना के लिख लेंगे कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स
किसी भी ग्रुप में थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, यहां पे सीधा लिखिए इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप की बात करें, इन अ ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव, इन अ ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव more affinity than second period element. Third period elements have more affinity than second period element. Third period element have more affinity than second period element. Third period वालों की ज्यादा affinity होती है as compared to second period element. ठीक है, I know zoology ma'am is best. I never said कि मैं change करूंगा. I know my faculties. You will have मतलब केमिस्ट्री के लिए भी आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, मेरे से अच्छे लोग मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आप टेंशन मत लीजिए। ये प्लेटफॉर्म वैसा नहीं है कि एक को हटाओ, एक को लाओ, एक को ले जाओ, नो। जो आ गया अब इस फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। अब आपको 10 वीटी सर मिलेंगे, आपको 10 केमिस्ट्री के टीचर मिलेंगे, आपको 10 फिजिक्स के टीचर मिलेंगे, आपको 10 बायो के टीचर मिलेंगे। मैं ये नहीं करने दूंगा कि 10 से पढ़ो, वो तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। किसी एक या दो को पकड़ो और उनसे पूरा पढ़ो, ठीक है। चलो आ जाओ। नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन आता है बेटा, आप देखिए अच्छे से, आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा होगा। इन अ ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव मोर एफिनिटी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। इन अ ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव मोर एफिनिटी देन सेकंड पीरियड। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो अब आ जाओ बच्चों यहां पे कि थर्ड पीरियड एलिमेंट का ग्रुप में एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 12, अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 का, इसका एफिनिटी का ऑर्डर बोलिए। ग्रुप 14 इसका एफिनिटी का ऑर्डर बोलिए। ग्रुप 15 इसका एफिनिटी का ऑर्डर बोलिए। ग्रुप 16 इसका एफिनिटी का ऑर्डर बोलिए। एंड ग्रुप 17 इसका एफिनिटी का ऑर्डर बोलिए। ग्रुप 17 इसका एफिनिटी का ऑर्डर बोलिए। बोलिए बेटा। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 इसका एफिनिटी का ऑर्डर बोलिए। तो मुझे बताओ, देखो यहां पे आ जाओ बस। ग्रुप नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 17 में जैसे जैसे नीचे, जैसे देखो यहां पे क्या है, ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होगी। क्या? क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होगी, क्लोरीन, देन वी हैव ब्रोमीन एंड देन वी हैव आयोडीन, और सबसे नीचे हो जाता है फ्लोरीन का। क्लोरीन देखोगे यहां पे मैंने क्या बोला था, ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, ध्यान से, ठीक है। मैं एक्सेप्शनल ऑर्डर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ग्रुप नंबर 16 में थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेम यहां भी होगा, थोड़ा सा मैं एडिट करके लिखूंगा, सेम यहां भी होगा। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी सेकंड पीरियड वाले से। यहां पे देखोगे थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी सेकंड पीरियड वालों से, ठीक है। उसके बाद देखोगे फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन। अब यहां पे देखोगे थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी सेकंड पीरियड वालों से। फिर आप नीचे आओगे, थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी सेकंड पीरियड वालों से। मुझे बोलो क्लियर है क्या? थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी। लेकिन 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 मैं आपको बताता चलूं कि ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 13 है, ये एक्सेप्शनल है। ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 13 एक्सेप्शनल है, इसीलिए मैं इनको अलग से लिखा रहा हूं। ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 13 ये एक्सेप्शनल है। कैसे एक्सेप्शनल है? तो यहां पे आओगे बाल गंगाधर इन तिलक, ठीक है बॉस। यहां पे तो यहां पे आ जाएगा गैलियम, फिर आ जाएगा इंडियम, फिर आ जाएगा थैलियम, और सबसे कम हो जाता है बोरोन का, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरे बेटा उस सब चीजों में टेंशन मत लो कि मेरे नोटिफिकेशन नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है। वो सब मैं बताने वाला आपको नहीं हूं। चलिए अब यहां पे आइए, कार्बन फैमिली की बात करते हैं। तो कैसी, फिर यहां पे आ जाएगा जर्मेनियम, फिर आ जाएगा टिन, और फिर आ जाएगा बेटा आपके पास लेड, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 की बात कर लेते हैं। आ जाएगा आर्सेनिक, फिर आ जाएगा एंटीमनी, और फिर आ जाएगा आपके पास बिस्मथ, ठीक है। उसी तरह ग्रुप नंबर 16 की बात करो तो ग्रुप नंबर 16 में आपके पास क्या होता है? ग्रुप नंबर 16 में आपके पास हो जाएगा सल्फर, सेलेनियम, ओसा से टीपो, टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और फिर सबसे नीचे आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये दो ग्रुप एक्सेप्शनल है, शायद ये दो ग्रुप एक्सेप्शनल है। कौन कौन से ग्रुप है वो? ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 13, ये दो ग्रुप एक्सेप्शनल है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नॉर्मल वे चलेगा,
थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड वाले। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोलो हां या ना। थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड वाले, बोलो हां या ना। थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड वाले। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड वाले, राइट। आर झा, बेटा आपको ऐसे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो बताइए। ऑक्सीजन का सबसे कम होगा, हाँ बेटा ऑक्सीजन का सबसे कम होगा, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का सबसे कम होगा। लेक्चर का टाइटल जीयूसी दिया है, अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, पे इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, यस बेटा इसी क्वेश्चन से चैप्टर आया था, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, समझ में आ प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां तक आपके पास बेटा आ गया। अब देखोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पूरा पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, आंसर बताओ। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, आंसर बताओ। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, आंसर बताओ। ब्लैक, हाइड्रोजन, वाओ वेरी गुड। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, चलो आ जाओ। बॉस आपको मैंने बोला था थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, और फिर मैंने बोला था कि भाई ये देखोगे लेफ्ट से राइट जाने, तो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, और सबसे ज्यादा इस ग्रुप का यही है। इसका मतलब बेटा क्या होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होगा बेटा यहां पे, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ब्लैक हो रहा है, इन अ पीरियोडिक, ठीक है।
अभी ठीक है, ठीक है, हाँ अभी ठीक है। चलिए, तो क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए अब यहां से बहुत नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द लास्ट टॉपिक ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ठीक है, ठीक है, चलो चला गया, चलो ये रोशन सर थे, ठीक है ना, तो यू कैन टेल हिम, पूरा चीजें मैनेज करते हैं आपके लिए, तो रोशन सर के बारे में कुछ ना कुछ आप अच्छा लिख सकते हैं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बॉस। यहां पे क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल। अब आओ बॉस, नया टॉपिक है आपके लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नया टॉपिक है आपके लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट। नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आइएगा, तो यहां पे आ जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लिखिए। अब यार, इससे हर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं आपको बेटा कहानी सुना दूंगा तो आप सब लोग क्या कर लोगे कि सर आप सब लोग कहानी सुनाते ही आप सब लोग वापस से वो हो जाते हो, अपने आप को कहानी से रिलेट कर पाते हो। ठीक है, चलिए, फील आ जाता है बेसिकली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने सुना है बेटा, आपने लव ट्रायंगल के बारे में सुना है? आपने लव ट्रायंगल सुना है कि एक कोई और है, मतलब कोई मान लो मिस्टर है, मिस्टर कोई भी बोल दो आप, मिस्टर क्या बोलना है, मान लो बेटा यहां पे एक कोई बाबू है, मान लो मिस्टर बाबू, ठीक है, मिस्टर बाबू, ये कोई बाबू होगा, ठीक है, जिसके 2 हाथ पैर सब है, ये बेचारा मिस्टर बाबू है ये, ठीक है। और ये मिस्टर बाबू किसी को देखता है, अब किसको देखेगा, तो मिस बाबू को देखेगा या बाबू सोना को देखेगा, तो बेटा इसका नाम है मिस सोना, ठीक है ना, इसका नाम है मिस सोना। तो बेटा बाबू ने किसको देखा है, सोना को देख लिया, ठीक है, बाबू ने किसको देखा, सोना को देख लिया। आओ अब देखो, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, दोनों देखें, खुश रहे, फूले फले, आगे बढ़े। लेकिन बच्चे होता क्या है कि दैट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। जब तक ये हर किसी की जिंदगी में एक बार आता है, तो ये जो सोना है, इस सोना का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, है ना, तो सोना का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा, राइट। तो मान लो बेटा ये इसका नाम है इस बाबू सोना, और फिर इसका नाम है थाना थाया, इसका रख देते हैं हम, ठीक है, आपके लैंग्वेज में इसका नाम है थाना थाया, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं हर साल दिया करता हूं, और हर साल तुम लोग ना बढ़िया समझते ही हो इसको, क्योंकि ये सब समझ आना बड़ा अच्छा है। तो बेटा इसका नाम है बाबू, इसका नाम है सोना, और इसका नाम है, समझ ही गए आप। चलो, तो होता क्या है बेटा कि जब तक ये बाबू और सोना बड़े खुशहाल थे, तब तक, जब तक कि ये तीसरा आदमी नहीं मिलता, तो ठीक है, तब तक जब तक ये तीसरा आदमी नहीं मिल जाता, और ये हमेशा इस सोना का बेस्ट फ्रेंड ही होता है, पता नहीं क्यों होता होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बॉस। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ इसी तरीके का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बेटा कुछ इसी तरीके का है कि बाबू ने सोना को देखा, लेकिन ये देखते देखते के बीच में ये भी तो आ गया, ये भी तो आ गया, तो कुछ ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, मतलब हम तुम और वो टाइप का कुछ बन रहा है। चलिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ इसी तरह पे है। अब कहानी तुम्हें तो ट्विस्ट आ गया होगा, कहानी में समझ भी आया होगा, मजा भी आया होगा। अब आइए समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड, जब एक इलेक्ट्रॉन पहले से मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, ए का इलेक्ट्रॉन, ये बी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड कैसे बना होगा? तो बेटा ए अपना एक एटम है, बी ओवरलैप कर रहा है, तो ए और बी के बीच में बेटा क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? ए और बी के बीच में ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ए का इलेक्ट्रॉन ये रहा, बी का इलेक्ट्रॉन उसके बगल में रहा। अब देखो, ये ऑलरेडी बॉन्डेड है, मतलब बाबू और सोना ऑलरेडी बेटा बॉन्डेड है। बाबू और सोना बॉन्डेड है, इसके बावजूद ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ये ऑलरेडी बॉन्डेड है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद या बॉन्डेड होने के बावजूद इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से बेटा कोई भी अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी खींच ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे लगता है। सबसे पहली बात
कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना चुका हो। जैसे मान लो HCl है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऑलरेडी बॉन्डेड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है। बॉन्ड बनने के बावजूद अगर मान लीजिए कोई भी इन दोनों में से कोई भी एटम, बॉन्ड बनने के बावजूद इन दोनों में से कोई भी एटम अगर दूसरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच ले, मतलब होगा क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन में जैसा था वैसा रहेगा, बस वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शादीशुदा होने के बावजूद अट्रैक्शन कर रहा है। मतलब बाबू सोना पहले से बॉन्डेड थे, उसके बाद भी बेटा कोई ना कोई कहीं और बॉन्डेड हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पहले से बॉन्ड बना हुआ है, इसके बावजूद भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो देखो पहले हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसके बावजूद ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। हाइड्रोजन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। जितने भी अंग्रेज बच्चे हैं हमारी क्लास में, द अट्रैक्शन ऑफ अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हां कि ना, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो इन्हीं पे गाना बना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेटा कौन सा गाना लगा है, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। तो बेटा ऑलरेडी बेटा बाबू सोना ने बॉन्ड बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन हो, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। तो बेटा यही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So electronegativity is nothing. Electronegativity is nothing. It is just attraction of shared pair of electron. ठीक है, चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। आ जाए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। अरे बोलो बेटा, कई लोग कह रहे हैं कि सर साउंड कम करो। अरे गधो, अपने ईयरफोन का साउंड भी तो कम कर सकते हो, गधे। चलो आ जाओ, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो इसको मैं क्या करता हूं बेटा, इरेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या याद रखना है, तेरा नाम धोखा रख दूं, मतलब द टेंडेंसी टू पुल अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट या फिर टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। Tendency of an atom to attract shared pair of electron. Tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. Tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself in a covalent bond. In a covalent bond is called electronegativity. In a covalent bond is called electronegativity. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम electronegativity बोलते हैं। is called electronegativity. So tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself is called, in a covalent bond is called electronegativity. ठीक है, अब आते हैं यहां पे, अब आते हैं बेटा यहां पे A and B। अब आते हैं, मान लो A and B, A के पास अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, A का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया होगा, B का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाया होगा। बॉन्ड बनाने के बावजूद भी अगर कोई एक एटम अट्रैक्ट कर रहा है, बॉन्ड बनाने के बावजूद, मान लीजिए बेटा बी का इलेक्ट्रॉन ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इट सिंपली मींस इस बॉन्ड में अगर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस ए इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए का मतलब है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बी का मतलब है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हां या ना बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो हां या ना। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो हां या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर थोड़ी देर पहले अभी हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अंतर क्या है?
दोनों में ही तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है। कोई मुझे बता पाएगा अंतर क्या है? तो बेटा यहां पे आइए कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा बाबू सोना है, लेकिन इसमें कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल गया, कोई एक धोखा कर दिया। बेटा समझ रहे हो, विधि का विधान है, कटना तो है ही। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा बात को कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। मतलब ए डेवलप्स नेगेटिव चार्ज, ए डेवलप्स नेगेटिव चार्ज एंड बी डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज, और बी के ऊपर क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। बी डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ कि ना? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहले आगे बढ़ने से पहले डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नेगेटिविटी। अभी नेगेटिविटी बहुत बाकी है, बट पहले डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं फील करा दूंगा टॉपिक की, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, आइए। ये कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल नहीं बेटा, ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में लगता जरूर है, लेकिन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल एटम। ध्यान रखिएगा, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहा हूं मैं। मतलब एक सिंगल एटम अगर बॉन्डेड पेयर को खींच रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन अ मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन अ बॉन्डेड पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल एटम। ये एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है, बट इट इज अप्लाइड इन अ बॉन्डेड मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए जाके पन्ना खोलो, पहले मैंने बताया हुआ है कि इट इज अ एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये एक एटम की प्रॉपर्टी है एंड इट इज अप्लाइड इन अ मॉलिक्यूल। ओके फाइन, परफेक्ट। सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इस बार अभी हम लिख रहे हैं बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। पहले आप बता दो, कोई है कि आपको लग रहा है? बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ो। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। यह एक इकलौते एटम का प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अफबाउ प्रिंसिपल बेटा यहां कहां से आता है? इट इज अफबाउ प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है। ये सोते सोते एक ऐसे टॉपिक का नाम क्यों ले रहे हो? तो ये एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? ये एक इकलौते एटम की प्रॉपर्टी है जहां पे आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। बात समझ में आई? लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इट इज अप्लाइड इन अ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है। बोलो हाँ या ना? प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट। सो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ये एटम की प्रॉपर्टी है बट बॉन्डेड स्टेट में। दोनों ही एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए, एक बॉन्डेड होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका अपना एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर खोलोगे तो वैसे वैल्यूज आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक टेबल दिया होगा एनसीईआरटी में जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू दी गई है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी गई है। तो बेटा इट हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इट हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट हैज यूनिट। और इसके पास यूनिट होता है, याद करो, इट इज अ एनर्जी। यहां पे एनर्जी रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल रहे थे, इंथैल्पी इज एनर्जी। इट हैज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट हैज यूनिट। उसके बाद आइए, इट इज अ रिलेटिव टर्म। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? रिलेटिव टर्म है। एक अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक है। एक के रेस्पेक्ट में यहां पे स्ट्रॉन्ग और वीक बता सकते हो। इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होता, इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता। ये कंपेयर करते हैं, जो खींच रहा है वो ज्यादा है, जो नहीं खींच पा रहा वो लेस है।
ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, अरे बोलो ना, चलो आ जाओ। तो इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज यूनिटलेस, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बतवा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इट इज एन एनर्जी टर्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज एन एनर्जी टर्म। याद आ रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड, पहला एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज एनर्जी इज एक्सचेंज। यहां पे बेटा इस प्रोसेस में एनर्जी इज एक्सचेंज। ये तो बेटा ये यहां पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहां पे भाई अट्रैक्शन यहां भी हो रहा, बट वो बॉन्डेड स्टेट में ऑलरेडी अट्रैक्शन रिपल्सन बॉन्ड होने के पहले हो चुका है। भाई बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड बनता है अट्रैक्शन की वजह से। आप मान लो किसी से बॉन्ड बनाए हो, मान लो बेटा आप अभी क्या करोगे, सब लोग लेक्चर खत्म होने के बाद छत पे जाते होंगे, छत पे जाओगे। अब छत पे जाओ, मान लो आप अपार्टमेंट्स में रहते हो तो बालकनी में आओगे, देयर आर 2 ऑप्शंस। तो आप छत पे जाओगे तो आपको, आप ध्यान देना, आज आप ये कोशिश करना कि आप या तो छत पे जाओ, अगर आप इंटीरियर्स में रहते हो, थोड़ा गांव वाले इलाके में रहते हो तो छत पे जाओ, और अगर आप थोड़ा शहरों में रहते हो तो थोड़ा अपार्टमेंट्स में रहते हो तो आप बालकनी में जाओ। गो इनटू बालकनी, आपकी नजरें ऑटोमेटिकली एक फिक्स डायरेक्शन में जाएंगी। अब वो पता नहीं कहां से ट्रेंड हुआ है दिमाग में, आपकी नजरें एक ऑटोमेटिक किसी और बालकनी की तरफ देख रही होगी, किसी और घर की तरफ देख रही होगी, या कोई तो होगा उस टाइम पे जो उधर से क्रॉस करता होगा। आपकी नजरें ऑटोमेटिकली ट्रेंड है, समझ रहे बात को? तो अब वहां पे क्या है, इट इज ऑटोमेटिकली ट्रेंड। यहां पे भी वही बात है बेटा, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आप बालकनी में जा रहे हो, आप छत पे जा रहे हो, तो किसी को देखने जा रहे हो, मतलब कहने का मतलब है कि किसी की तरफ नजरें डालने जा रहे हो, आप फ्रेश होने जा रहे हो। आपकी नजरें को गलती है, आपकी गलती थोड़ा है। मैं तो हमेशा बोलता हूं बेटा, आप तो बड़े अच्छे लोग हो, गलती तो आपकी उम्र की है। अच्छा, तो कोई तो हमारा टीचर आया है, एब्सोल्यूट की एब्सोल्यूबल लिख दिया गया, एब्सोल्यूट ये हमारे टीचर होते हैं कई लोग क्लास में, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, अट्रैक्शन। बॉन्ड क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। जहां जहां अट्रैक्शन होगा बेटा बॉन्ड बन जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, वही बात है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लाइफ, केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ लाइफ साइंस। तो आप बहुत अगर शिद्दत से चाहते हो, रोज बालकनी में जाके एक ही तरफ नजर डाल रहे हो, अगर आप रोज छत पे जाते हो और एक ही तरफ देख रहे हो, तो ये बहुत शिद्दत ही तो है। चलो यहां पे आओ कि इट इज एन एनर्जी टर्म एंड इट इज एक्सचेंज। एनर्जी यहां पे एक्सचेंज हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। यहां पे बेटा नो एनर्जी इज एक्सचेंज, नो एनर्जी, यहां पे कोई भी एनर्जी एक्सचेंज, नो एनर्जी इज एक्सचेंज। अरे हां कि ना बोलना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसका बेटा फिक्स्ड वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका कोई बोला ना मैंने कि एब्सोल्यूट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। हां, अब देखोगे यहां पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कोई बेटा फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एटम, इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एटम, इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एटम। तो बेटा सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज और जो सबसे अच्छा चीज, दूसरा चीज और जो सबसे वैल्यूएबल चीज जो आपको समझ में आएगा वो ये है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होता है बेटा, अट्रैक्ट भी होता है और एक्सेप्ट भी होता है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में आके रुक जाता है। मैंने क्या बोला था, बाहरी मेहमान घर के अंदर आएंगे। तो यहां पे अट्रैक्शन होता है एंड एक्सेप्ट भी होता है। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट भी करता है इलेक्ट्रॉन को एंड एक्सेप्ट भी करता है, मतलब घर के अंदर भी ले जाता है। आप समझ रहे हो, यहां पे बेटा पहले से अट्रैक्शन भी हो रहा है और फिर शादी भी हुई है, घर के अंदर भी गए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इट इज ओनली अट्रैक्शन। अब ध्यान दें, बॉन्डेड पेयर बस शिफ्ट हुआ है उसकी तरफ, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट होगा,
बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बस उसकी तरफ झुक जाएगा। इट इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिखेंगे ओनली अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल बेटा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इट ओनली अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़े ना? So property of an isolated atom, property of an atom in bonded state, it has an absolute value, it is a relative property. It has energy term, no energy is exchange. Energy of an element has fixed value, यहां पे कोई fixed value नहीं है। यहां पे attract भी होगा, accept भी होगा, ये केवल attract करेगा। बात समझ में आई? समझ में आ गया? हाँ, कई लोग लिख रहे हैं हिमाद्री चंदा ने लिखा है बालकनी से शादी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये केवल बालकनी में रह गया, अधूरी, हमारी अधूरी कहानी। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। हिमाद्री जी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है हिमाद्री जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बेवफाई हो रही। अरे वाह वाह, तो मैं वही तो कह रहा हूं, तुम तो कल को केमिस्ट्री पढ़ा लोगे किसी को, तुम्हें इतना फील हो जाएगा ये सब चीजों का। इसमें एक टर्म ही देखो ना बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का प्यार, मतलब प्यार होगा तो सब कुछ है बेटा, शिद्दत चाहिए सारी कायनात मिला देगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, केवल नेगेटिविटी होगा, यहां पे बेवफाई होगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए बच्चों, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं? बोलो हाँ या ना? तो बेटा सबसे पहले जेड इफेक्टिव की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव का। किसका? जेड इफेक्टिव का। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या? शादीशुदा जोड़े होने के बावजूद अट्रैक्शन, बॉन्डेड पेयर का अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जेड अट्रैक्शन तो है, और जेड इफेक्टिव क्या है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, वेरी सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? अब आओ बेटा आगे सेकंड पे आते हैं बेटा, चार्ज ऑफ केटाइन। किस पे आते हैं बेटा? चार्ज ऑफ केटाइन पे आते हैं। चार्ज ऑफ केटाइन, आ जाओ। अब मुझे बताओ, यहां काम है अट्रैक्ट करने का, और अट्रैक्ट किसको करता है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर मान लो केटाइन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया बेटा? जितना ज्यादा केटाइन होगा इलेक्ट्रॉन को तो उतना ही आसानी से अट्रैक्ट कर देगा। तो चार्ज ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो हाँ या ना? आप इसको दूसरे वे में भी देख सकते हो बेटा, केटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ही जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। थोड़ा गौर फरमाएंगे अगर बात को मेरे, तो बात और अच्छे से समझ आएगी। चार्ज ऑफ केटाइन जितना ज्यादा होता है चार्ज ऑफ केटाइन जितना ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आइए कि चार्ज ऑफ केटाइन क्या होगा बेटा? चार्ज ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा केटाइन है उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज ऑफ केटाइन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? उतना ही कम ई बाई जेड हो गया, और ई बाई जेड कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया। बोलो हाँ या ना? समझाया हुआ है, ये ऑलरेडी समझाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं थर्ड ऑप्शन पे चार्ज ऑफ एनायन पे, तो आप क्या ख्याल है बेटा? एनायन पे क्या ख्याल है? चार्ज ऑफ एनायन में क्या ख्याल है? कोई बताओगे? साइज कम होगा ना केटाइन का, बिल्कुल सही है। चार्ज ऑफ केटाइन ज्यादा तो साइज कम, अगर साइज कम तो बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अट्रैक्शन। जितना छोटा साइज है अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। दूरियां बढ़ गई, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, अट्रैक्शन नहीं होगा। शॉर्ट डिस्टेंस में अट्रैक्शन होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में अट्रैक्शन नहीं होगा। अरे एक्सपीरियंस से समझ आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना? सो चार्ज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ एनायन पे क्या होगा बेटा? चार्ज ऑफ एनायन बढ़ाओ, साइज बड़ा हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस में बेटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ते हुए बात समझ में आया। अब आ जाओ
तो बेटा चार्ज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ एनाइन के बाद आ जाते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन था फोर्थ कैरेक्टर में। फोर्थ में हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, हाइब्रिडाइजेशन। आओ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, इट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा, फिर देखो sp2, फिर देखो sp3, फिर देखो sp3d, फिर देखो sp3d2। अच्छा जी, इतना ही हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में है। थोड़ा एडवांस अगर पढ़ना चाहते हो तो sp3d3 भी पढ़ लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, ये हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में है, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा न्यूक्लियस के पास में होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा न्यूक्लियस के पास में होगा। अगर न्यूक्लियस के पास में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास में है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास में है, उतना ज्यादा अट्रैक्शन। मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द अट्रैक्शन, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्या रहा? ये रहा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, अब देखोगे यहां पे परसेंटेज कैसे निकालोगे, थोड़ा गौर फरमाना। परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए कितना एस है, एस और पी में एस कितना है? एक। जितना एस है अपॉन टोटल इंटू 100। देखो परसेंटेज यहां पे 50% आ रहा है, बोलो हाँ या ना। sp2 में देखोगे कितना एस है? एक। टोटल कितना है? 3। 1/3 इंटू 100, तो बेटा 1/3 इंटू 100 आ गया आपके पास 33%। कितना एस है? एक। टोटल कितना है? 4, तो 1/4 इंटू 100 दैट इज 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। बोलो हाँ या ना। 1/4 इंटू 100 बोलो बेटा 25%। यहां पे देखो कितना एस है? एक। टोटल कितने हैं? 5, तो 1/5 इंटू 100 1/5 इंटू 100 बेटा परसेंटेज निकल आएगा 20%। यहां पे हो गए 1/6 इंटू 100, यहां पे हो गए 1/7 इंटू 100। बोलो हाँ या ना। आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है एस कैरेक्टर कम हो रहा है। सो हाइब्रिडाइजेशन का ये ऑर्डर होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। मुझे पूरा पूरा भरोसा है आपका क्लियर हो रहा होगा बेटा। हां कि ना बोलना पड़ेगा, अरे बोलो। जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा अट्रैक्शन। बोलना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों आपके पास कुछ सवाल लेके। सवाल दो, क्वेश्चन दो, लिख लिया होगा उम्मीद तो करता हूं ऐसा। ला 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 ला। अच्छा, आकांक्षा कह रहे कि मेरे घर वाले सुन रहे होंगे। नो, घर वालों से छुपा के लेक्चर करना है, गेटिंग? बिल्कुल नहीं सुनाना है। घर वाले सुनेंगे तो तुम एक फील नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। और घर वालों को सुना दे, घर वाले बोलेंगे अरे कैसा मास्टर ये क्या कराता है। तो जब भी तुम्हें बोले कैसा मास्टर है, तुम जाना studyBharat.in पे, थोड़ा सा नीचे जाना, रिजल्ट सेक्शन दिखाना उनको। ये देखो, ये दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ द मास्टर। ठीक है, पूरी इंडस्ट्री में चाहे वो कितने बड़े हो, बड़े बड़े नाम आपने सुना होगा ना एडटेक में, चाहे कितने भी बड़े हो, बेटा सिलेक्शन अपनी सबसे बड़ी है। बड़ा सिलेक्शन, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, बड़ा सिलेक्शन। चलो आ जाओ, आगे बढ़े। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। आइए अब आते हैं यहां पे क्वेश्चन के ऊपर कि मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आइए, a+2, देन वी हैव a+3, फिर आपके पास a+4, फिर आपके पास a+5, फिर आपके पास बेटा a+6। हाँ या ना। उसके बाद फिर मान लो b, b-2, फिर आपके पास b-3, फिर आपके पास b-4, b-5 एंड b-6। बोलना हल्के हल्के, कम ऑन। फिर आ जाओ
C triple bond C, then we have hydrogen and hydrogen. बोलो. Then C double bond C, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन. बहुत अच्छा. Then कार्बन कार्बन, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन. मुझे तीनों का ऑर्डर आपको बताना है. पहले वाले में क्या आप देख पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा Z इफेक्टिव, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मोर द चार्ज मोर द Z इफेक्टिव, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बोलो हां. यहां पे आओ. मोर द साइज लेसर Z इफेक्टिव, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा. हां या ना. अब आओगे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब. बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा. बेसिक्स मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं. यहां पे आओ बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिक्स मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं. बेटा ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं. sp3 तो मंडे से आपको मैं एक एक मॉर्निंग एक एक इवनिंग लेक्चर दिया करूंगा. मोर द हाइब्रिडाइजेशन, मोर द एस कैरेक्टर, मोर द हाइब्रिडाइजेशन. बोलो हां. मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बोलो हां. मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव. बोलो हां. मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव. बोलो हां. चलो जी आगे बढ़ जाते हैं जी. अब आते हैं सर, ये तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ. आइए ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं. किसकी? ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आइए कि ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आइए तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके कम ऑन. आइए अब मैं बताता हूं, पीरियड की बात करता हूं. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आइए बात करते हैं किसकी? पीरियड की. फिर हम बात करेंगे आपसे ग्रुप की. ठीक है. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीरियड की बात करेंगे, फिर ग्रुप की बात करेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ. अब मैं पीरियड की बात करता हूं, लेफ्ट टू राइट की बात करता हूं. किसकी? पीरियड में बात करता हूं लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में बात करता हूं टॉप टू बॉटम. ठीक है. पीरियड में बात करता हूं लेफ्ट से राइट और ग्रुप में बात करता हूं टॉप से बॉटम. थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे. पीरियड में लेफ्ट टू राइट. अब देखोगे लेफ्ट से राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है. तो बेटा लेफ्ट से राइट जाने पे अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अट्रैक्शन. टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा. हां या ना. तो बेटा हम लकीर के फकीर खींच दें क्या? बेटा लकीर के फकीर खींच दे क्या? तो ट्रेंड्स हमने बना लिया. जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा. हां या ना. बोलना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा. बोलो हां. अरे बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. समझ गए ना. सर केटाइन तो चार्ज ज्यादा साइज कम है. बिल्कुल सही है बेटा. चार्ज ज्यादा साइज कम. साइज कम मतलब अट्रैक्शन ज्यादा. साइज ज्यादा मतलब अट्रैक्शन कम. साइज कम मतलब लिव इन रिलेशनशिप. साइज ज्यादा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस. अरे बोलो अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? खुद की एक्सपीरियंस भी लगाओ एक दो बार. अरे समझ ही नहीं पा रहे. बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा. बोलो ना, ऐसे थोड़ी चलेगा. बोलो 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 बेटा. बोलो 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 बेटा. बोलो बेटा. ए बेटा बोलो ना. नीट फेज 2 होगा कि ये सब बकवास बात है. आओ इधर. ये सब पस्पोन तस्पोन अपन नहीं कराते. आओ अब आ जाते हैं बेटा किस पे? स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपके पास आ जाएगा कौन? स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आएगा आपके पास बहुत सारे स्केल्स पढ़ने. लिखिए अगला टॉपिक आएगा स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे. फिर हम हिमाचल प्रदेश में आशिकी की बात कर रहे होंगे आफ्टर 2 मिनट्स. ठीक है. बोलो ना बोलो ना बोलो ना. ला 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 ना 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 ना. चलो आ जाओ नेक्स्ट. स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स. ठीक है बेटा. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स कई लोग कहेंगे अरे सिलेबस में नहीं है सर ये तो नीट में नहीं आता सर. लेकिन बेटा जी एनसीईआरटी में तो लिखा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल भी लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल का नाम भी लिखा है. अरे पढ़ना तो पड़ेगा. आइए तो सबसे पहला जो स्केल हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा पॉलिंग स्केल के बारे में. किसके बारे में? पॉलिंग स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलिंग स्केल कैसे मेजर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को.
आइए, पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाल पाओगे? मैंने हमेशा से आपको यही बताया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट का बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी बॉन्ड के लिए आप देखोगे, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकलता है ऑफ अ बॉन्ड। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेगा ये ऑफ अ बॉन्ड, कोई भी बॉन्डेड स्टेट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ 0.208 अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है उसका एनर्जी, एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी, माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ऑफ, मैथमेटिक्स से डर लगता है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इंटू एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड, इंटू एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। हां या ना बोलना पड़ेगा। सुनो थोड़ा गौर से, ए बी बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इंटू एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड, एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इंटू एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। आइए, अब आइए, एनर्जी ऑफ दिस ई क्या है? ई इज नथिंग बट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। क्या है आपके पास? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। बोलो क्लियर? बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। आइए फिर आते हैं ई ए बी, क्या है आपके पास? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। कदे उस खंबे ते, कदे उस खंबे ते, ये मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था एक टाइम पे। किसी ने मुझे बोला था सुन लेना, फिर मेरा फेवरेट गाना हो गया ये। कदे उस खंबे ते। मुझे एक बात बताओ, लास्ट लेक्चर में गलती से निकल गया था कि शी इज अ डॉक्टर, तो मेरे डॉक्टर दोस्त नहीं हो सकते बेटा, हम डॉक्टर बनाते हैं, तुम भी बनोगे तो आगे चल के मेरे दोस्त होने वाले हो। आई एम जस्ट 1 ईयर ओल्डर देन यू, दैट्स इट। आप 21 साल के हो, मैं 22 साल का हूं, एंड जस्ट दैट। सी द कूल काम कंपोज्ड पर्सन यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। बताओ। हाँ, कई लोग अभी सर बीबी बॉन्ड, अरे बच्चे बड़े हो जाओ, चलो इधर आओ। ठीक है, ये टेस्ट सुपर 30 के लिए कंसिडर होगा, ऑब्वियसली कंसिडर होगा। चलो आ जाओ। सो 0.028 इंटू एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इंटू एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। अब क्वेश्चन पता है कैसा आता है? ए बॉन्ड की एनर्जी दी होगी, बीबी की एनर्जी दी होगी, ए बी की एनर्जी दी होगी, वैल्यू रखना है, आंसर पाना है, यही आता है आंसर। ठीक है ना? यहां से जो एनर्जी निकलेगा उसका यूनिट होता है, यूनिट इज इक्वल टू किलो कैलोरी पर मोल, यूनिट इज इक्वल टू किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगर मान लो बेटा ये भी तो एक एनर्जी है, डेल्टा ई एन ए बी, ये क्या है? डेल्टा ई एन ए बी इज इक्वल टू 0.102 अंडर रूट 0.102 अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस यहां पे आ जाएगा एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी। क्या होगा? एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी। बोलो हाँ या ना? ये भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे यूनिट जो होगा वो किलो जूल में हो जाएगा। यूनिट इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल। बोलो हाँ या ना? यूनिट इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल। क्लियर? कोई बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो बोलो, अच्छे से बोल दो। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? चलो अब देखो बेटा, यहां पे पॉलिंग स्केल और यहां पे एनर्जी डेल्टा ई एन ऑफ ए बी। चलो टेस्ट की टाइमिंग 2 बजे। आगे बढ़ो बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। और आप जितने भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पढ़ोगे वो इसी स्केल की वैल्यू होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ पॉलिंग स्केल ही हम पढ़ रहे होते हैं। आओ अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, फोन समझते हो? फोन, कई लोग उसी फोन में देख रहे होंगे
और कई लोग फोन का कुछ अलग ही इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बस फोन का मतलब व्हाट्सएप होता है, खाना खाया कि नहीं खाया यही पूछ रहे होते हैं। खैर, फोन फिर आता है बेटा फोन पे कल, कल कल यानी कि पिछली रात में, कल फोन कल इश्क, फोन पे क्या हो रही है बेटा कल इश्क, इश्क फिर होगा बिरयानी, फोन कल इश्क बिरयानी, और इश्क पे क्या हो रही है बिरयानी की आशिकी की बात हो रही है, बिरयानी आशिकी की बात हो रही है, बिरयानी मतलब इश्क आशिकी में भी बिरयानी की बात हो रही है, बिरयानी इज अ लव राइट। हाउ मेनी ऑफ यू आर अ बिरयानी लवर? आई एम इन, मतलब मेरा पहला नंबर होगा अगर आप बिरयानी लवर हो। ये तोंद ऐसी नहीं आया, गेटिंग दैट काइंड ऑफ फैट यू कैन सी, मतलब यूं कर दो तो ऐसा फैट हिलता हुआ दिखेगा बॉडी में राइट। बाय द वे आई एम जॉइनिंग अ जिम, आई हैव मतलब मैं पर्सनल ट्रेनर से बात कर रहा हूं, मेरी दो वो थी इंटरव्यूज लाइंड अप थी पर्सनल ट्रेनर्स की, तो मैं अगर ठीक लगते मुझे तो आई विल बी लाइक दिस नाउ, बॉडी बिल्डर राइट, ऐसा कुछ होगा मेरे पास, एब्स वैब्स निकल रहे होंगे वेरी सून। फोन कल इश्क बिरयानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, आपकी बायो वाले मैम हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो खैर, फोन कल इश्क बिरयानी हिमाचल प्रदेश, इधर आइए। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इतना याद रखेंगे काफी है। यहां होगे बस फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम होता है, फिर आयोडीन, सल्फर और कार्बन का ये सेम होता है, फिर बिरयानी हिमाचल प्रदेश हाइड्रोजन और फास्फोरस का सेम होता है। आओ यहां पे आ जाओ बॉस कि सबसे पहले बेटा फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन वी हैव कार्बन, देन वी हैव बोरोन, ठीक है ना, फिर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। आइए अब मैं बताता हूं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 4, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, 0.5 कम कर दो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी, और 0.5 कम कर दो तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी, और 0.5 कम कर दो तो बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी, और 0.5 कम कर दो तो बेटा बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी, और 0.4 कर दो तो बेटा यहां पे, ठीक है ना, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप बेरिलियम भी जोड़ ही सकते हो बेटा, यहां पे बेरिलियम में थोड़ा और 0.5 कम कर दो 1.5, और हाइड्रोजन का बेटा 2.1 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 2.1, ठीक है। तो बेटा यहां से 4 ले आओ, 0.5 कम करो, 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 यहां पे 2.1 हो जाएगा, और जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही फास्फोरस होगा, तो नहीं पसंद, मतलब फास्फोरस भी उतना ही होगा बेटा, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस जो होगा वो भी कुछ इतना ही होगा, एंड दैट इज बेटा 2.1, बोलो हाँ या ना, दैट इज बेटा 2.1, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं, दैट इज 2.1, बोलो हाँ या ना, क्लियर तो है। चलो अब HP हो गया, फिर हो गया O, देन वी हैव सल्फर, देन वी हैव सल्फर, तो बेटा कार्बन जितना उतना ही सल्फर उतना ही आयोडीन, तो कार्बन 2.5 तो सल्फर भी 2.5, आयोडीन भी 2.5, बोलो हाँ, जितना कार्बन उतना ही सल्फर उतना ही आयोडीन, दिख रहा है ना, जितना कार्बन उतना ही सल्फर उतना ही आयोडीन, दिख रहा है ना, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अब आते हैं, बिरयानी पहले आता है बेटा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, BR पहले आता है, फोन कल, कल क्या हो रही थी, कल बात हो रही थी बिरयानी की, और बोला गया कि बिरयानी इश्क है, और ये सब बातें कहां हो रही है, हिमाचल प्रदेश में, यस यस ओके फाइन। सो 2.5 ये हो गया। सो ब्रोमीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, नो क्लोरीन की होती है 3.0, क्लोरीन की होती है 3.0, और ब्रोमीन की होती है 2.8, ठीक है, हो गया। अब इतनी वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी है, ये वाले शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा, फोन कल बिरयानी इश्क हिमाचल प्रदेश, फोन कल बिरयानी इश्क हिमाचल प्रदेश, यहां पे थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा हो गया था, आप उसको उल्टा कर लीजिए और सारी की वैल्यूज याद रख लीजिए, हाँ या ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे भी बढ़ सकते हैं ना बेटा। जैसे हमने पॉलिंग स्केल पढ़ा उसी तरह से हमारे पास होता है एक मूलिकन स्केल, जैसे हमने पॉलिंग स्केल पढ़ा उसी तरह से हमारे पास होता है एक मूलिकन स्केल, आर यू रेडी? जैसे हमारे पास पॉलिंग स्केल पढ़ा उसी तरह से बेटा हमारे पास होता है मूलिकन स्केल। चलिए, केसरिया तेरा इश्क है पिया, क्या बात है।
तो बेटा यहां पे आ जाते हैं अपन मूलिकन स्केल। क्या हो जाता है? मूलिकन स्केल। पॉलिंग स्केल के बाद बारी आती है मूलिकन स्केल। और मूलिकन स्केल कहता है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, किसी भी एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो उसका आप काम करो, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, ठीक है, प्लस उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो, आपके पास मूलिकन स्केल आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूलिकन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूलिकन इज इक्वल टू 2.8 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूलिकन इज इक्वल टू 2.8 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग। बोलो हाँ या ना? तो 2.8 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग हुआ। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। चलिए, तो आपके पास मूलिकन स्केल भी आ गया। ऑलवेज रेडी? चलिए, क्या हमें वैल्यूज याद रखनी है? हाँ बेटा मोनिन, बिल्कुल याद रखना है। वैल्यूज हैज टू बी केप्ट इन माइंड। कुछ करना नहीं है, 0.5 कम करते जाओ, पूरा पीरियड निकल जाएगा। हाइड्रोजन इज इक्वल टू फॉस्फोरस, और फिर C इज इक्वल टू S इज इक्वल टू I, और बस ये दोनों वैल्यूज अलग से याद रखनी है। दैट्स इट। अब आ जाओ डिटर्मिनेशन ऑफ। अब आते हैं अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद यू हैव द ऑक्साइड्स का नेचर, वो भी बड़ा ही छोटा है। आइए, सो आपके पास मूलिकन स्केल हो गया है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ EN। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं बड़ी सिंपल तरीके में। आओ, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड में आपके पास आएगा यहां पे कि HH बॉन्ड और HCl बॉन्ड। यहां पे आओगे, दिस इज HH बॉन्ड एंड HCl बॉन्ड, HH बॉन्ड एंड देन यू हैव HCl बॉन्ड। आ जाओ, HH बॉन्ड और HCl बॉन्ड, आपको पोलर बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता करना है। देखो, ये दोनों अगर सेम एटम हो तो नॉन पोलर, दोनों अगर सेम एटम होते हैं तो वो नॉन पोलर होता है। देखो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो। क्या होता है कि दोनों सेम एटम है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1, है ना? तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आया, डेल्टा EN कैसे करोगे? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आया? 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या आया? 0। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ गया, दैट मींस इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। दैट मींस ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है। क्लियर है? चलो, अगर यहां पे बात करें तो ये 2.1 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, मतलब अगर आप डेल्टा EN निकालोगे तो डेल्टा EN इज इक्वल टू 0.9, और यहां पे क्या हो जाएगा? इट इज अ पोलर बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? इट इज अ पोलर बॉन्ड। चूंकि ये एक पोलर बॉन्ड है तो बेटा डेल्टा EN 0.9 हो गया, यहां पे आगे आपके पास क्या हो गया? दैट इज अ पोलर बॉन्ड। अगर डेल्टा EN 0 रहा, मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन यहां पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच ले आएगा। क्या क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच ले आएगा। HCl में बेटा क्लोरीन के पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल प्लस आ गया। पोल्स डेवलप हो गए, पोल्स का मतलब चार्ज डेवलप हो गए, दैट इज अपोजिट पोल, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, पोल्स डेवलप हो गए, इट इज अ पोलर बॉन्ड। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब आइए यहां पे आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड कैसे देखोगे? अगर कोई पोलर बॉन्ड है तो उसका स्ट्रेंथ कैसे देखोगे? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना ज्यादा चार्जेस डिफरेंस, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखोगे, मोर द EN डिफरेंस, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, मोर स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड। ठीक है ना? मोर पोलर विल बी द बॉन्ड, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंप्लाइज मोर पोलर बॉन्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, मोर पोलर बॉन्ड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस,
मोर पोलर बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर पोलर बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। तो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है ना, इट विल बी ब्रोकन इजीली। मोर पोलर बॉन्ड, दिस इंप्लाइज मोर इजीली ब्रोकन। मोर पोलर बॉन्ड मतलब मोर इजीली ब्रोकन इन वाटर, मोर इजीली ब्रोकन इन वाटर। मोर पोलर बॉन्ड मतलब मोर इजीली ब्रोकन इन वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना। चलिए, मोर इजिली ब्रोकन इन वाटर। तो देखो यहां पे, जैसे मैं बात कर लूं HF की, HCl की, फिर बात करता हूं मैं HBr की, और फिर मैं बात करता हूं HI की। तो HF, HCl, HBr, HI की बात करता हूं, तो मुझे बताओ कौन जल्दी बॉन्ड टूटेगा। देखो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका 4, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका 3, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका ब्रोमीन का हो जाएगा 2.8, इसका 2.1 और इसका हो जाएगा 2.5। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां सबसे ज्यादा है 0.9, राइट है ना, या 0.9 होगा, कितना होगा, हाँ 3 और 1 4, 1.9, ठीक है 1.9। इसका कितना हो जाएगा 0.9, इसका कितना हो जाएगा 0.7, इसका कितना हो जाएगा 0.4। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपके पास बेटा पोलर बॉन्ड होगा, उतना ही जल्दी पानी में टूटेगा। क्लियर है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड निकल के आ गया पानी में। पानी में कौन जल्दी टूटेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना जल्दी टूटेगा। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर द पोलर बॉन्ड, मोर इजिली इट विल ब्रेक। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा, उतना ज्यादा पानी में टूट जाएगा, ठीक है। चलिए आशीष, मैं देख के आपको टेलीग्राम में इंफॉर्म कर दूंगा, ठीक है बच्चा। चलिए सेकंड आएगा आपके पास परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। किसी भी बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आप कैसे निकाल पाएंगे, वो दैट इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर। इसको कई जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। दैट्स इट, आगे बढ़ो। अब आते हैं बॉस आपके पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का एक छोटा सा वीडियो अपलोड होगा इसी के बाद, ठीक है, तो वो आपको देखना है। दैट विल बी अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट का है। तो क्योंकि हम टैगिंग कर रहे हैं आगे वीडियोस में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा और वो अलग होगा, तो आगे आपको अपलोडेड मिल जाएगा। आज एक फिजिक्स की क्लास से पहले ही आपको रिकॉर्ड होकर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर EN का Z इफेक्टिव समझा दीजिए। ओके बेटा, आइए EN का Z इफेक्टिव। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है सर, अट्रैक्शन, भले वो शेयर्ड पेयर का अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो है। और Z इफेक्टिव क्या होता है, तो बच्चा सोचेगा, बोलेगा कि सर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, मतलब ये भी अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर दोनों अट्रैक्शन है मतलब Z इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो अट्रैक्शन है, वो भी बढ़ेगा। और बताओ, टेस्ट विल बी इजी, ये तो हमें भी नहीं पता। आयोनिक बॉन्ड एक गधे, उधर जाके पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड अभी यहां मत मिक्स करो, वो हम यहां पढ़ेंगे बॉन्डिंग में। शायरी हो जाए, आई ट्राई, एक शायरी के लिए कोशिश कर लेते हैं, और फिर आपको कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। शायरी के लिए कुछ और पूछना है तो बता दीजिए, शायरी के नहीं, मतलब कुछ और पूछना है तो। देखिए देखिए देखिए, बाबू सोना की कहानी है कि बाबू ने सोना से या सोना ने बाबू से कहा। अब दोनों बेचारे अलग हो चुके हैं, अब दोनों अलग हो चुके हैं, दोनों
बड़े ही उदास रहते हैं आजकल। एक ने कहा, मान लीजिए बाबू ने सोना से कहा, हमारी मोहब्बत के इकलौते वारिस हो आप। दो लोग थे, अब दोनों अलग हो चुके हैं। एक कह रहा है कि अर्ज किया है, हमारी मोहब्बत के इकलौते वारिस हो आप, गुरूर कीजिए अपने इस जायदाद पे, गुरूर कीजिए अपने इस जायदाद पे, हमारी मोहब्बत के इकलौते वारिस हो आप। अब किसी ने ब्रेकअप कर लिया होगा तो बोल रहा है, इकलौते वारिस हो आप, गुरूर कीजिए अपने इस जायदाद पे। क्या बात है, कितना अच्छा मैं शायर बन सकता हूं। चलिए, थैंक यू। दूसरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि एक बाबू सोना जो है, कई बार अच्छे भी होते हैं ना बाबू सोना, बेचारे वो मेडिकल कॉलेज में 7 तक जाते हैं। तो एक कहता है कि सब्र का मेरा अभी इम्तहान जारी है। मान लो इस बार उसका मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ होगा। सब्र का मेरा अभी इम्तहान जारी है, वक्त वो भी आएगा जब खुदा खुद कहेगा। सब्र का अभी मेरा इम्तहान जारी है, वक्त वो भी आएगा जब खुदा खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है, चल अब तेरी बारी है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। iOS का ऐप बेटा 1-2 दिन में आ जाएगा। हमारी टेक टीम से के फैमिली में कुछ हुआ है, तो प्लीज सब्र बनाए रखिए। थैंक यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और कोई? वाह वाह, थैंक यू। तो मैंने मोटिवेशनल शायरी तो आपको बताया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा? नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आपके ओपन हो जाएंगे। एक बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा और दूसरा आपके पास होगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो नहीं, फ्रॉम मंडे यू विल हैव 2 चैप्टर्स ऑनगोइंग इन केमिस्ट्री। वन विल बी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका पाप है, जो आप नहीं पढ़ते हो, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक पूरा ही आपका साफ रहता है, ठीक है, याद ही नहीं हो पाता चीजें। तो याद करवाऊंगा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए मुझे बेसिक्स पढ़ाना जरूरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम आईयूपीएसी पे जाएंगे, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं एक इंफॉर्मेशन, यस, अच्छा याद दिलायो, फिजिकल केमिस्ट्री मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ऑल चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड बाय विशाल तिवारी, केमिस्ट्री का, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक और टीचर है, अर्णव गिरवान, ठीक है। तो he'll teach you ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, he'll teach you फिजिकल केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। शुरुआत वो भी करेंगे, बट उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप पैनिक करोगे मुझे पता है। तो पैनिक नहीं करना है। मेरा फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 11th खत्म करते हैं, मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगा। तो एज प्रोमिस्ड इन द ओरिएंटेशन वीडियो मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आई टीच यू कंप्लीट, बट एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए अर्णव गिरवान विल टीच यू फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अर्णव सर आपके पास आएंगे और आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए, टेस्ट लाइव होगा? यस, टेस्ट विल बी लाइव ऑब्वियसली, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बताइए, डायगोनल रिलेशनशिप बेटा पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। कई लोग यहां पढ़ाते हैं, बट हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ाते हैं उसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपकी फिजिक्स की क्लास होगी अभी, अलविदा लेता हूं। थैंक यू।